हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 39 में हम लोग बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझेंगे एसकेप का। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। 38 का आपको होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। तो 38 का होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 1 का था सी, क्वेश्चन नंबर 2 का था बी। 25 मिनट में मिलेंगे और 21 टाइम्स ये टुगेदर ये रिंग करेंगी। ठीक है, बेल बजेगी टन टनाटन। ठीक है। सो या आई थिंक वॉइस वगैरह सब ठीक होगा। ओके। सो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द एससीएफ पार्ट। एससीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा वैसे तो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसको एक दूसरे नाम से ही बुलाते हैं। इस भाई का दूसरा नाम भी है, निकनेम जीसीडी। जीसीडी अंडर वर्ल्ड का डॉन है। जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। जीसीडी का आपका हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात ही एक ही है। तो एच सी एफ, एच हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन देन फैक्टर। तो सबसे पहले हम फैक्टर की बात करते हैं। मल्टीपल आप लोगों ने समझ लिया है, एलसीएम में मैंने मल्टीपल आपको बताया। फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर की बात करते हैं हम लोग। डिवाइजर की बात करते हैं। डिवाइजर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। डिवाइजर या फैक्टर आपकी वो नंबर्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि उसको डिवाइड करते हैं। मतलब एक 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, और 12 खुद को तो खुद से डिवाइड कर ही देगा वो। ठीक है। तो आपका 12 हो गया, आपका ये हो गया आपका फैक्टर। तो नंबर फैक्टर और क्या हो गए, नंबर था आपका 12। देन आपके फैक्टर क्या क्या हो गए, फैक्टर आपके ये सब सारे हो गए। ठीक है। अब हमने क्या है हमारा कॉमन। सपोज करो हम 12 लेते हैं और 24 लेते हैं। इन दोनों के फैक्टर लिख लो अपन। 1 2 3 4। 1 सेकेंड, 1 2 3, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 6 8 12। ओके। इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 24। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 में से कुछ नहीं हुआ, 24 ही होगा। तो देखो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर। ठीक है। और क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। बट आपको दिख रहा है कि ये तो हाईएस्ट कॉमन है। हाईएस्ट की अगर बात करूं तो ये 12 हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर तो है ही है। तो हमें क्या चाहिए था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो चाहिए था, तो आपका 12 आ गया। गॉट इट। एक नंबर चलो और लेते हैं कोई भी हम। 10, 20 और 25। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। 10 के आप मल्टीपल लिखो, फैक्टर लिखो, इसके फैक्टर लिखो, इसके फैक्टर लिखो, फिर उसमें देखो कौन सा कॉमन है। तो वो चीज आप लोग कर सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ एक अलग मेथड। थोड़ा सा 2 से करोगे 5, 2 से करोगे आप लोग, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 1। दैट मीन्स कि 2 इंटू 10 को आप क्या लिख लोगे, 2 इंटू 5। 20 था, 20 को क्या लिखोगे, और 25 को क्या लिखोगे। अभी अब बताता हूँ मैं क्या लिखोगे आप लोग। 20 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो 10 आएगा, 2 से फिर करोगे तो 5 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5 आप कर लोगे। नो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, सॉरी। या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 इंटू 5 या
25 का फर्दर फैक्टराइज करोगे इसको, टू, टू से नहीं होगा, थ्री से नहीं होगा, फोर से नहीं होगा, फाइव से ही बस होगा, 5 × 5। अब आपको देखने की कौन सा कॉमन है। टू अगर लोगे तो टू सब में कॉमन नहीं है, तो टू हम लेंगे नहीं, टू हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। फाइव, फाइव कॉमन है आपका, तो फाइव आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 20, 25 क्या होगा आपका? 5। एक इजी तरीका बताऊं आपको, एक ट्रिक कह सकते हैं आप लोग, एक ट्रिक कह सकते हैं कि 10, 20, 25, देखो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो, उससे बाकी के नंबर को डिवाइड करो। 20 में तो डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, बट 25 में नहीं हो रहा। देन जो छोटा नंबर है उसके फैक्टर कर लो, उसके फैक्टर कर लो आप। उसका फैक्टर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो आपका जा नहीं रहा था, तो ये आपका नेगलेक्ट हो गया। सबसे बड़े वाले को ही देखो, 5। 5 से क्या डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 5 से क्या डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दैट मीन्स आपका 5 ये हो गया SCF। 5 आपका हो गया SCF। ओके। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, 12, 24। 12, 24 और 36। ओके, 36, 36, 36। ओके, देन 20। ओके, इसका हमें एचसीएफ करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे छोटा क्या है आपका? 12। 12 से आप करोगे तो इसमें तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा डिवाइड। देन आप 12 के फैक्टर कर लोगे। 12 के आप फैक्टर कर लोगे, 2, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 12 हो जाएगा आपका। 12 आपका हट गया। 6 से क्या 20 डिवाइड होगा? नहीं। 4 से होगा क्या? बिल्कुल 4 से होगा। 24 भी 4 से हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा, 9 चौको 36, 8, 6 चौको 24, और 4 पंचे 20। देन आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका 4। बेसिकली क्या है कि छोटा नंबर लो, उससे डिवाइड करो, अगर उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उसके फैक्टर करो, फैक्टर में से जिससे भी डिवाइड हो रहा है वो करो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एचसीएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन पे चलने से पहले एक, शायद मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको मैं साइड में ले आता हूँ। इसको मैं साइड में ले आके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। लेट्स सी, 1 second here, we need to paste. Yes. So suppose we have three numbers, these three numbers. Suppose we have three numbers, these three numbers, and we can write in the prime factor form. We can write as prime factorized form. तो इसका जो एचसीएफ होगा, जो आपका एचसीएफ होगा, वो आपका क्या होगा बेसिकली? देखो, टू में से आपका लीस्ट पावर आपको लेनी है, टू में से आपको लीस्ट पावर लेनी है, तो आपका हो जाएगा 2² इंटू थ्री। सब में कॉमन हो उसमें से लीस्ट लेना है, तो 3 आ जाएगा। 5 कॉमन नहीं तो नहीं आएगा, और 7 आपका कॉमन है, बट उसमें लीस्ट लेना है आपको, कॉमन में भी लीस्ट वाला वैल्यू लेना है, तभी तो कॉमन फैक्टर निकलेगा उसका। तो हो जाएगा 12×7 = 84। तो इसका 84 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सॉल्व करना, एचसीएफ निकालना आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में पेस्ट करके आराम से सॉल्व करते हैं इम्तिहान से। ठीक है, ओके। सो या इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समथिंग मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट आपका क्या है? कॉन्सेप्ट से अगर आपका नंबर है, सपोज करो 40 और 64, 40 और 64 है आपका, तो इसकी अगर आप फैक्टर लिखोगे, फैक्टर आप इसके लिखोगे तो क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 8×5 = 40, 5 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा,
5 के बाद आपका 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के बाद आपका 20 हो जाएगा, 20 के बाद आपका 40 खुद ही हो जाएगा। और इसमें 1 2 4 8, 1 2 4 8 और 16, 16 के बाद आपका आ जाएगा 32, देन 64। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन है 8, तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया आपका 8। एचसीएफ आपका इनका 8 आ गया। ठीक है, आपका एचसीएफ आ गया इनका 8। इसको थोड़ा सा और फर्दर में मूव कर देता हूँ। इसका एचसीएफ आपका 8 आ गया, तो आपका ये 40 था, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू सम नंबर, 8 × 45 हो गया, 64 था आपका। 8 आपका एचसीएफ था ही, आप 8 का, आपका ये 8 एचसीएफ है, इंटू इंटू आपने क्या लिख दिया, 8 और। तो अगर हम लोग एचसीएफ को हटा दें, एचसीएफ को हटा दें, अगर यहाँ से एचसीएफ को अगर हटा दें, तो नंबर क्या है हमारा, जो रेशियो बनेगा ना नंबर्स का, वो नंबर का रेशियो क्या बनेगा, 5 × 8। दैट मीन्स एकदम नॉर्मल नंबर बन गए आपके, एक नॉर्मल नंबर बन गए, एचसीएफ इसमें से हट गया है। ठीक है, एक रेशियो के फॉर्म में नंबर आपके बन गए हैं। ओके, और एक्चुअली जब हम इस टाइप से रेशियो, सॉरी एचसीएफ को यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया है और इसका रेशियो निकाला है, तो ये दोनों आप लोग देखोगे कि ये है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर हमारा एस सी एफ ऑफ टू नंबर, अगर एस सी एफ ऑफ टू नंबर, हमारा एस सी एफ ऑफ टू नंबर अगर हमारा एच है, अगर हमारा एस सी एफ ऑफ एस नंबर, सॉरी, एस सी एफ ऑफ, मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स अगर हमारा एच है, तो नंबर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट होगा एच एक्स, सेकेंड होगा एच वाई। ठीक है, यही तो हुआ यहाँ पे, मैंने बताया नहीं आपको, एच वाई, ये लिखा हुआ ना, एच एक्स एच वाई। ठीक है, एच आपका यहाँ पे 8 था, इसको फर्दर मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, और ओके, एच वाई यहाँ से आपको क्या मिला था, एक्स वाई आपको यहाँ पे क्या मिला था, को प्राइम। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से टू नंबर ले सकते हैं, अगर उनका कॉमन फैक्टर एस सी मतलब एच है, तो एक्स वाई आपके जो होंगे वो को प्राइम होंगे। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आराम से। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक्चुअली हालत खराब हो रही है मेरी, आज पूरे दिन रिकॉर्डिंग करके 10 वीडियो तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग आराम से समझना चीजों को, मैं चीजें समझाने में कोई परेशानी नहीं करूंगा आपको। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ये दिया हुआ है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्स वाई या समथिंग जो भी है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे टू नंबर्स हमारे क्या होंगे। अगर हमें एससीएफ कुछ गिवन होगा तो हम उस हिसाब से उसको डील करेंगे। ठीक है, then SCF of these number 13, then what is the number of such pairs। देखो, अगर SCF आपका 13 है, तो देन 13x कॉमा 13y ये दो नंबर हो जाएंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, अगर नंबर का आप रेशियो निकालोगे, तो आपका नंबर का रेशियो जो भी आए, बट उसका हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, नंबर का रेशियो से कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा मेन कंसर्न है 13x 13y दिया हुआ है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सच पेयर्स। ओके, तो हमारा एस सी एफ दिया हुआ है आपका 13 दिया हुआ था, और हमने यहाँ से दो नंबर फाइंड कर लिए। टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 13x इंटू 13y इक्वल टू 1521। इसको अगर आप फर्दर एक्स वाई करोगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, 169 आपका हो जाएगा,
तो ये आपका क्या होगा, एक्स वाई आपका जाएगा कितनी बार, ओके, आपका जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, आपका जाएगा 9 टाइम्स। तो एक्स वाई का हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 3,3 ले सकते हैं। ठीक है, ताकि 9 हो जाएगा, ताकि 9 हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो एक्स का अगर फर्स्ट केस, केस वन, एक्स का हम 1 लेते हैं, वाई का हम 9 लेते हैं। एक्स का हमने 1 लिया तो हमारा वैल्यू क्या था, 13x, 13y। 13x या 13y। तो फर्स्ट नंबर आपका 13 हो गया, तेरह, 13, 30, 27 या 117 आपका ये पेयर आ गया। ठीक है, ओके, ये इंटू में रहता है एक्चुअली, 13x × 13y रहता है, तो आप वो नंबर सिस्टम का सीरीज वो मत लगाना कि आप लोग इसको कन्वर्ट वगैरह करने लगो, एक्चुअली इंटू में होता है, 13x × 13y। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर आ गया। केस 2, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग एक्चुअली, अगर आप कोई चाहे जिसके मन में कोई कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, x बराबर 9 ले लो, y बराबर 1 ले लो। x बराबर आपका 117 आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 117 आएगा, सेकंड 113 आ जाएगा। तो बात तो वही हुई ना, 13,117 लिख दो या 17,113, वो कोई मतलब थोड़ी ना। केस टू इज रियली नाइस ऑब्जर्वेशन, इफ यू समवन ऑब्जर्व 13। ओके, सो y = भी 3 है। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो 13 आया है, 13 और 17 आया है, ये दो नंबर आए हैं, इनका एचसीएफ आप देखोगे, इनका एचसीएफ 13 है, इनका एचसीएफ 13 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 13x, 13y है, तो 39 का एचसीएफ क्या 13 है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए था, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर है 13। 39 में 39 का निकालोगे आप तो कितना आएगा, 39,39 का आप एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 39 ही तो है। हाईएस्ट चाहिए ना, 13 नो डाउट इसका फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैक्टर नहीं है, 13 नो डाउट इसका फैक्टर है, बट हमारा क्या कंसर्न है, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, आपका नो 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 नॉट 2, 1 सेकेंड। So this case we shouldn't include, we should discard this case because SCF of 39,39 is not 13. We want to make sure SCF should be 13. Okay. So आपका यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं होमवर्क की ओर। उससे पहले अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट्स और बताना है क्या, तो एससीएफ मैंने आपको बता दिया है, और इस तरीके से ही बता दिया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का यूज करके आपको समझा दिया, प्राइम फैक्टर पूरा सब कुछ अच्छे से मैंने बता दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा इस सेशन में। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, और उससे पहले आई थिंक 38 का मैं आंसर आपको बता ही चुका हूँ, सी और बी। तो 39 का मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, होमवर्क 38, 39 का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे 39 यहाँ पे दिया है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240 एंड देयर एचसीएफ इज 15। तो आपका 15x, 15y आपका एक नंबर हो जाएगा, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स कि 15x + 15y = आपका 240 दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ से आप लोग कुछ भी करो वो आप सॉल्व करना। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग सॉल्व करोगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है आपको सीरीज में। मैं पूरे दिन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे को मैं कहीं गया तक नहीं हूँ। तो आप लोग ये कंसर्न समझा करो, अगर मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को समझो और अपने एंड से ट्राई करो। और अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो उसको रिवाइज कर लो, फिर अटेम्प्ट करो। और अगर वीडियो में आपको लगता है कि यार मैंने कुछ नया सीखा, तो उसको अपने नोट डाउन करो नोट्स में प्रॉपर, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, कोई बुरी कोचिंग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट अगर आपको कुछ भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिलता है, या नया क्वेश्चन या कुछ भी आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट डाउन दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।